जय हिंद दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसे स्टेट का जो अभी अभी एक दूसरे स्टेट से अलग हुआ है। नहीं उसके पास में अपना बजट है, नहीं इतनी अच्छी एजुकेशन और नहीं टॉप क्लास कैटेगरी का इंफ्रास्ट्रक्चर। सोच सकते हो कैसी बुरी हालत होती होगी एक ऐसे स्टेट की, लेकिन ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हकीकत थी गुजरात स्टेट की साल 1960 में। लेकिन अगले कुछ सालों में ऐसा भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि पूरा इंडिया देखता रह जाता है। गुजरात एक हाईली डेवलप, हाईली रिसर्च्ड एंड बिजनेस हब स्टेट बन जाता है। आज के समय में गुजरात इंडिया के टॉप 5 रिसर्च्ड स्टेट में आता है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ बिजनेस स्टार्टअप एंड सही मायनों में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलप स्टेट। लेकिन कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया, आखिरकार किसने किया इतना बड़ा चमत्कार, जानेंगे आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, गुजरात इंडिया का एक मिडिल स्टेट है। एरिया वाइज देखा जाए तो गुजरात 1,96,244 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में इंडिया का 5th लार्जेस्ट स्टेट है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यानी कि गुजरात की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 365 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के बाकी स्टेट से और इवन इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 481 पर स्क्वायर किलोमीटर से भी काफी कम है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि गुजरात शब्द संस्कृत से लिया गया है, गुर्जरा राष्ट्र। गुर्जरा यहाँ की एक ट्राइब जनजाति है और राष्ट्र का मतलब होता है एक कंट्री या स्टेट। तो गुर्जरा राष्ट्र का अर्थ हुआ गुर्जरा का देश और इसे मॉडिफाई करके एक नया नाम रखा गया गुजरात। यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात की जाए तो गुजरात एक डाइवर्स स्टेट है। अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। 4 मेजर रिलीजन से हिंदू 88.57%, मुस्लिम 9.67%, क्रिश्चियन 0.52% एंड सिख 0.10%। यहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जिससे गुजराती पूरे भारत और इवन पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं तो अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो सदियों से ही गुजरात बिजनेस ट्रेडिंग का हब रहा है। इवन सिंधु घाटी सिविलाइजेशंस के टाइम में भी गुजरात में काफी डेवलप सिटीज मौजूद थी। लेकिन आज़ादी से पहले ब्रिटिश गुजरात की बिजनेस कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं बॉम्बे सिटी में कि वो बॉम्बे सिटी से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड करे, क्योंकि आज़ादी से पहले ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस मुंबई से ही ऑपरेट होते थे। अब इससे गुजरात की ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी शिफ्ट हो गई बॉम्बे सिटी में। लेकिन जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ तो गुजरात नाम का कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय आज के ज़्यादातर गुजरात का हिस्सा बॉम्बे स्टेट में आता था और इस मैप में आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी को टच करते हुए कच्छ और सौराष्ट्र नाम के 2 स्टेट मौजूद थे। 1956 में जाकर इन कच्छ और सौराष्ट्र स्टेट को भी बॉम्बे स्टेट में मर्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि इतने बड़े स्टेट को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और अब बॉम्बे स्टेट का एरिया इतना बड़ा हो गया था कि बॉम्बे स्टेट में मराठी और गुजराती दोनों टाइप के लोग मौजूद थे, जिससे बॉम्बे स्टेट में लोगों के बीच में मनभेद और मतभेद भी देखने को मिलते हैं। स्टेट का डेवलपमेंट तो दूर की बात, दोनों कम्युनिटी की कंट्रोवर्सी को भी संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गुजराती और मराठी लोग अपना अपना अलग स्टेट चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुजराती चाहते थे कि बॉम्बे सिटी उनके अंडर में आए और मराठी चाहते थे कि बॉम्बे सिटी उनके स्टेट में आए। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसे काफ़ी लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन आखिरकार 1960 में बॉम्बे स्टेट को 2 अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उस समय मुंबई, नागपुर और पुणे जैसी डेवलप सिटीज आती है, जिसमें ऑलरेडी रिचेस्ट पीपल रह रहे हैं और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा है। बट गुजरात बनता है एक नया स्टेट, एक ऐसा स्टेट जो ऑलरेडी भारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, जिसके पास में नहीं तो अपना बजट है, नहीं नेचुरल रिसोर्सेज,
नहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट और पूरा स्टेट एक स्लम कॉलोनी बना हुआ है। कैसे इस स्टेट को सही राह पर लाया जाए, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी मिरेकलस स्टोरी की। अब गुजरात एक अलग स्टेट बनने के बाद यहाँ की गवर्नमेंट तुरंत काम पर लग जाती है। अब अगर किसी भी देश या स्टेट को सही मायनों में डेवलप होना है तो एजुकेशन पहली चीज़ों में से है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, और गुजरात ने यही किया। स्टेट में 1 से 12 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। पब्लिक एजुकेशन से हाई क्वालिटी है, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस से जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है, और यहाँ पर एजुकेशन बहुत ही लो कॉस्ट पर दी जाती है, ऑलमोस्ट फ्री के लेवल पर। गुजरात गवर्नमेंट एक भारी स्पेंडिंग करती है एजुकेशन के ऊपर। ईयरली लगभग 55,144 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाते हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर। एजुकेशन एक्चुअली में दोस्तों एक बेसिक लेकिन मेन डिफरेंस है डेवलप और डेवलपिंग स्टेट में। साथ ही गुजरात में लोग प्रैक्टिकल स्किल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं, और इस चीज को आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक लाइफ टाइम लर्नर और स्किल डेवलपर बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में गुजरात गवर्नमेंट ने फार्मिंग पर फोकस किया, क्योंकि गुजरात के पास में एक बड़ा एरिया आता है और यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पर अगर सही ढंग से फार्मिंग की जाए तो फार्मर की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्टेट में नदियों से पानी को डिवाइड करके पूरे स्टेट में नहरों का जाल बिछा देती है, जिससे स्टेट में कोई भी ज़मीन बंजर नहीं रहे। साथ ही नहरों से सिंचाई करना किसानों को काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, ऑलमोस्ट फ्री के लेवल पर। एंड इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नहर कैनाल नहर भी गुजरात में ही है, जो सरदार सरोवर डैम के पानी को ऑलमोस्ट पूरे गुजरात में सप्लाई करती है। नहरों के अलावा फार्मर को जागरूक किया गया कि वो अच्छी से अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। इसके लिए किसानों के फार्म हाउस से मिट्टी और पानी के सैंपल्स कलेक्ट किए गए और फिर उन्हें लेबोरेटरी में टेस्टिंग करके फार्मर को बताया गया कि उनके फार्म हाउस में कौन सी फसल सबसे अच्छी होगी। इसीलिए गुजरात आज तंबाकू, कपास और मूंगफली के प्रोडक्शन में टॉप पर है। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन में भी गुजरात इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है। आज भी गुजरात की जीडीपी में 20% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि इंडिया के बाकी स्टेट सीख सकते हैं गुजरात से और फिर अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब गुजरात गवर्नमेंट जानती थी कि अगर गुजरात को डेवलप करना है तो यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर आता है हमारा अगला पॉइंट, जिसमें गुजरात गवर्नमेंट स्टेट को ओपन अप कर देती है इंडस्ट्री के लिए। यानी कि आइए आप हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, आपको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लाइक लो प्राइस में इंडस्ट्री के लिए लैंड प्रोवाइड करवाना, वाटर एंड पावर सप्लाई, टैक्स रेट कम कर दिए गए, रेड टेपिज्म खत्म कर दिया गया कि कोई फालतू का पेपर वर्क नहीं, इंटरनेशनल बिजनेसेस स्टार्ट करवाए गए, प्रोसेसेस को काफ़ी आसान कर दिया। और ये सब करने के बाद आज गुजरात इंडिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलप स्टेट है। लगभग 15% की जीडीपी ग्रोथ है आज गुजरात की, जो कि ऑल ओवर इंडिया की टोटल जीडीपी ग्रोथ से भी 3 टाइम एक्स्ट्रा है। अब इंडस्ट्री आने के बाद ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके जरिए नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस आसान हो सके। तो गुजरात को नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे के जरिए पूरे देश से कनेक्ट किया गया। रेल लाइन से अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किए गए जहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट हो सके और इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जा सके। साथ ही गुजरात के पास में एक बड़ा एडवांटेज था कि गुजरात के पास 1600 किलोमीटर की सी लाइन है। तो गुजरात गवर्नमेंट में सी लाइन पर पोर्ट डेवलप किए। आज के समय में गुजरात में 58 पोर्ट मौजूद है, जिसमें से कंडला पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है और गौतम अडानी का मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, और ये भी गुजरात में ही है। और इसीलिए आज इंडिया का 33% एक्सपोर्ट अकेला गुजरात करता है। 2022-23 में अकेले गुजरात ने $150 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। अब दोस्तों, सर्विस सेक्टर एक बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी चीज होती है किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट में। आप इस रिपोर्ट में देखिए, गुजरात की जीडीपी
में 43% कंट्रीब्यूट करती हैं इंडस्ट्रीज, 20% एग्रीकल्चर एंड 37% सर्विस सेक्टर। तो गुजरात ने सर्विस इकोनॉमी को काफी इनफ किया, लाइक डॉक्टर्स, बार्बर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, होटल फील्ड एंड टूरिज्म सेक्टर को काफी एक्सपेंड किया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। अब हेल्थ केयर पर भी फोकस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के समय में गुजरात में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में हेल्थ केयर काफी सस्ता है। इवन अहमदाबाद सिटी के हॉस्पिटल वर्ल्ड फेमस है अपने इलाज के लिए। साथ ही गुजरात के लोग हमेशा बिजनेस लर्नर रहते हैं, जिन्हें अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद है। इसीलिए यहाँ के लोग लाइफ टाइम लर्नर रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और यही कारण है कि गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। 2022 में सिर्फ 4.4% लोग ही बेरोजगार थे। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि लोगों का कहना है कि गुजराती लोग बिजनेस करते हैं, इसीलिए गुजरात इतना अमीर है। तो एक हद तक ये बात सही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इतना फोकस नहीं करती तो शायद गुजरात इतना रिसेस्ट नहीं हो पाता। लाइक गुजराती की तरह मारवाड़ीज भी काफी अमीर है, जो कि वेस्ट राजस्थान से आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में अपना बिजनेस रन करते हैं। लेकिन फिर भी वेस्ट राजस्थान आज भी डेवलपमेंट में काफी पीछे है एज कंपेयर टू गुजरात। अभी तक मैंने जितनी भी चीजों की बात की है, इन्हें सुनकर आपको लग रहा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात को काफी डेवलप किया है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है कि 1960 में जब गुजरात एक नया स्टेट बना था, तब से लेकर 1995 तक गुजरात में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी। तब गुजरात में ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन 1995 से अब तक लगभग 28 सालों तक गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है और इसी टाइम में गुजरात ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। 1960 में जब गुजरात नया स्टेट बना था, तब इसकी जीडीपी थी $92 मिलियन। 1995 में ये जीडीपी थी $8 बिलियन और आज के समय में ये जीडीपी है $320 बिलियन। लेकिन कांग्रेस के टाइम में गुजरात में कंडीशन अलग थी। उस समय गुजरात में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था और काफी सारे राइट्स और दंगे भी हुए थे। तो दोनों ही पार्टियों का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात को डेवलप करने में। बहुत से लोग इस कहानी से एक गलत लेसन लेते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कर दिया, हमारे स्टेट को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा, क्योंकि हर कंट्री या स्टेट की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसे डेवलप किया जाए तो बेनिफिशियल रहता है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही राम मंदिर का वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।